तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन का जो सबसे पहला या सबसे बेसिक रिपेयरिंग होता है वो मोबाइल फ़ोन का पार्ट्स का रिपेयरिंग होता है जिसको कार्ड लेवल रिपेयरिंग बोला जाता है। कार्ड लेवल का मतलब आपको क्या समझना है, मोबाइल फ़ोन में जितने भी पार्ट होते हैं जैसे बाहर से आप डिस्प्ले देखते हो, टच देखते हो, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है। मोबाइल फ़ोन को खोलने के बाद आप उसके अंदर कैमरा देखते हो, जैसे आगे का कैमरा, पीछे का कैमरा। और उसके बाद क्या होता है, स्पीकर होते हैं, जैसे आगे एक स्पीकर होता है और पीछे भी एक स्पीकर होता है जिसको रिंगर और ईयर स्पीकर बोला जाता है। माइक होते हैं, जब आप बातें करते हो तो आपका साउंड को अंदर लेने के लिए क्या होता है, इसके अंदर माइक लगे होते हैं। माइक भी एक नीचे होता है और एक कैमरा के पास भी होता है, दो दो माइक फोन्स में लगे होते हैं। उसके बाद सेंसर होते हैं, प्रोक्सीमिटी सेंसर। जब आप फोन को कान के पास लेकर जाते हो तो क्या होता है, डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है, तो उस तरह का सेंसर होता है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा पार्ट नहीं होते हैं जो आपको सीखते सीखते आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाए। आप इसको थोड़े से वक्त में बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। इसके बाद होता है कनेक्टर रिपेयरिंग। कनेक्टर रिपेयरिंग का मतलब जैसे चार्जिंग कनेक्टर हो गया, जैसे आप जब जहाँ पे चार्जर लगाते हो तो वहाँ पे एक कनेक्टर रहता है, तो उसमें फॉल्ट आने पर उसको कैसे रिपेयर किया जाए। और ईयरफोन जैक होता है जो प्लास्टिक से बना होता है, तो प्लास्टिक का कनेक्टर को कैसे रिपेयरिंग किया जाए। इस तरह से सिम कनेक्टर होता है, मेमोरी कार्ड कनेक्टर होता है, अभी तो मेमोरी और सिम का हाइब्रिड स्लॉट भी आता है। इस तरह के जो कनेक्टर होते हैं, जो प्लास्टिक कनेक्टर और मेटल कनेक्टर, तो उसको कैसे हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो पार्ट रिपेयरिंग, उसके साथ साथ कनेक्टर रिपेयरिंग, ये दो प्रोसेस को सीखने के बाद आप मोबाइल का 50% काम कर सकते हो। लेकिन इससे आगे भी अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो वो फॉल्ट कहाँ पे आ सकता है, तो चलिए मैं आपको जो मोबाइल फ़ोन का वर्किंग है उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपसे शेयर करता हूँ, और फिर आपको समझ में आएगा कि रिपेयरिंग हमें कहाँ पे करना होता है, कहाँ पे किस लेवल पे हमें जो रिपेयरिंग करने का काम है वो दिक्कत आ सकता है। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का जो थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, जो जिसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना होता है, जिसका नॉलेज हमें प्रॉपरली लेना होता है और अच्छी तरह से लेना होता है और एक एक चीज़ को समझ के लेना होता है, वो होता है मोबाइल का बोर्ड रिपेयरिंग। बोर्ड रिपेयरिंग का मतलब आपको क्या समझना है, जैसे मानिए चार्जर आप लगा रहे हो, तो चार्जर से जो वोल्टेज मतलब कनेक्टर में जाएगा, कनेक्टर के पास, और कनेक्टर के बाद वो जो वोल्टेज है वो बोर्ड में जाएगा, और बोर्ड में जाने के बाद चार्जर से 5 वोल्ट जा रहा है, तो हमें हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे जाना चाहिए 4.2 वोल्ट या 4.4 वोल्ट। तो वो जो वोल्टेज है 5 वोल्ट को 4.2 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें बोर्ड में किस तरह का मतलब कंपोनेंट्स लगे होते हैं, किस तरह का आईसी लगे होते हैं, और वो किस तरह से वर्क करता है। जैसे चार्जर लगाने के साथ ही किस तरह का वर्किंग के बाद हमें जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कंपोनेंट एंड आईसी बोला जाता है। तो हम बोर्ड में लगे जो कंपोनेंट होते हैं, आईसी होते हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए हमारा जो टाइम है थोड़ा सा लंबा लगता है, इसलिए आपको 15 से 20 डेज या 1 मंथ का टाइम आपको लग सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपेयरिंग होता है वो यही होता है, और इस लेवल का रिपेयरिंग समझने के बाद ही आप मोबाइल का कंप्लीट रिपेयरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों बोर्ड लेवल का जो रिपेयरिंग है उसे चिप लेवल रिपेयरिंग भी बोला जाता है, और इस लेवल का रिपेयरिंग करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लेना जरूरी होता है, जैसे कि कंपोनेंट का नॉलेज, आईसी का नॉलेज, उसके बाद सर्किट का नॉलेज, उसके बाद क्या होता है हर एक कंपोनेंट का टेस्टिंग, हर एक कंपोनेंट का यूज, हर एक कंपोनेंट का मतलब पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज आपको लेना होता है। ये थोड़ा सा लेंदी भी होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, और ये नॉलेज अगर आप नहीं ले पाते हो तो फिर मोबाइल का कंप्लीट रिपेयरिंग आप नहीं कर सकते। 50% 60% रिपेयरिंग आप आसानी से कर सकते हो, जैसे कि जो पार्ट रिपेयरिंग हो गया, कनेक्टर रिपेयरिंग हो गया, इतना काम आप कर सकते हो। छोटे मोटे और भी काम किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट रिपेयरिंग करने के लिए आपको बोर्ड लेवल का रिपेयरिंग भी सीखना जरूरी होता है। तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन रिपेयरिंग, जो बोर्ड लेवल का रिपेयरिंग होता है, जिसमें आपको कंपोनेंट का, आईसी का, सर्किट का स्कीमेटिक पढ़ना, और कंपोनेंट का जितने भी नॉलेज होता है, आईसी का जितने भी नॉलेज होता है, वो सारा दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है चिप लेवल रिपेयरिंग। तो दोस्तों इस लेवल का रिपेयरिंग में आपको क्या सिखाया जाता है कि जो बोर्ड में लगे हुए आईसी होते हैं उसको कैसे निकाला जाए, उसमें नए बॉल बनाने होते हैं, तो बॉल बनाने का प्रोसेस क्या होता है, और बॉल बनाने के बाद फिर उसको कैसे लगाना होता है। और बोर्ड में लगा हुआ कुछ आईसी को पेस्टेड बनाया गया होता है। पेस्टेड का मतलब क्या होता है, ग्लू लगा के उसको चिपकाया गया होता है। तो आईसी को उठाने या निकालने से पहले आपको वो जो ग्लू होता है उसको कट करना होता है, उसको हटाना होता है पहले, फिर आप उस आईसी को इजीली निकाल सकते हो और लगा सकते हो। तो उसको बोला जाता है पेस्टेड आईसी रिपेयरिंग प्रोसेस। तो दोस्तों आईसी रिपेयरिंग का जो काम होता है वो देखने में आपको बहुत ही हैवी लगता है, लेकिन ये उतना हैवी होता नहीं है। ओनली क्या होता है, आपको थोड़े से दिन, जैसे 1 वीक तक इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो किसी भी बोर्ड में, किसी भी लाइव बोर्ड में लगा हुआ जो आईसी है उसको आप प्रॉपरली निकाल के और लगा सकते हो, और बोर्ड फिर से चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। ओनली आपका जो निकालने और लगाने का सही तरीका है वो आपको मालूम होना चाहिए, और 1 वीक प्रैक्टिस करने के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ये उतना टफ सेक्शन नहीं होता है, लेकिन देखने में ये बहुत ही टफ लगता है, और इसी को शो करके जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। सबसे मेन होता है जो सर्किट या बोर्ड लेवल का रिपेयरिंग, वो होता है मेन, वो उससे आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो। और फॉल्ट फाइंडिंग करने पर अगर आईसी का फॉल्ट निकलता है तब आपको आईसी निकालना और लगाना होता है। आईसी का जो रिपेयरिंग है वो ओनली 10% रिपेयरिंग को कवर करता है, लेकिन जो अदर 80% है वो बोर्ड लेवल, पार्ट लेवल, कनेक्टर लेवल का रिपेयरिंग होता है। तो सबसे पहले आपको उस लेवल में परफेक्ट होना है, और उस लेवल में परफेक्ट होने के बाद आईसी रिपेयरिंग आप 1 वीक करने के बाद आप आईसी रिपेयरिंग में भी परफेक्ट हो जाओगे। वो उतना टफ नहीं होता है, वो बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग सीखने का जो डिफरेंट लेवल मैंने अभी आपको बताया, तो वो सारा लेवल कौन सा इंस्टीट्यूट में सीखने से बेटर रहेगा और कहाँ पे आप बढ़िया सीख सकते हो, इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको अब देने जा रहा हूँ।
तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैसे जो लेवल है वो इंस्टीट्यूट कोई भी हो, अगर वहाँ पे ट्रेनर अगर अच्छा है, ट्रेनर के पास प्रॉपर नॉलेज है, ट्रेनर पहले से सीखा हुआ है या इसी फील्ड से रिलेटेड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड है, उसका बैकग्राउंड जैसे वो मानिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है या इसमें बहुत ही साल से काम कर रहा है और उसको नॉलेज भी है प्रॉपर, मतलब पढ़ा लिखा है, वही वो प्रैक्टिस करके नहीं सीखा होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस करके सीखा है तो वो आपको प्रैक्टिकली करना सिखा देगा, लेकिन जो अंदर के बात होते हैं, जो नॉलेज होते हैं वो आपको दे नहीं पाएगा, मतलब आप मतलब कन्फ्यूजन में रहोगे। आपको नॉलेज तो हो जाएगा, आप पहचान जाओगे, लेकिन वो जो कंपोनेंट होता है, वो जो आईसी होता है, जो सर्किट होता है, उसका लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। वो मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा, मतलब कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा। तो प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए जो ट्रेनर है उसका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर एक कोई आईसी निकाल के आपको दिखा दे रहा है और बोल रहा है कि मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा मोबाइल रिपेयरिंग में, तो वो क्या होता है, पैसा ठगने का एक लॉजिक होता है। आईसी निकालना कोई टफ बात नहीं है, 1 वीक जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 वीक में आप आईसी निकालने में परफेक्ट हो जाओ। तो इसको प्रॉपरली अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए क्या होगा, जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हो 2 घंटे 4 घंटे या होल डे बैठ के आप कुछ दिन प्रैक्टिस करते हो, तो इतने से भी वो जो लर्निंग है वो परफेक्ट नहीं होता है। सबसे बेस्ट लर्निंग का प्रोसेस क्या है, सीखने से पहले आपके पास टूल होने चाहिए। आप टूल खरीद लो, अपने घर पे रखो और सीखो। जहाँ पे आपको सीखने का मन है वहाँ पे जाके सीख सकते हो। घर में आके उस चीज़ को 10 बार प्रैक्टिस करो। के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ सेट, जैसे जो पुराना या यूजलेस सेट होता है आपको मोबाइल शॉप में भी मिल जाएगा, 100-200 में मिल जाता है। जो रिपेयरिंग का शॉप होता है वहाँ पे आप मांगिएगा तो उनके पास बहुत सारे पुराने सेट होते हैं जो उनके लिए काम के नहीं होते, तो उस तरह का सेट, डेड सेट होते हैं, तो सेट आप लाकर घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। या जो कबाड़ी होते हैं जो घर घर से कचरा उठाने का या कबाड़ी जो सामान है वो खरीद के लेकर जाते हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे सेट होते हैं, तो वहाँ से भी आप उस तरह का सेट ले सकते हो। कम से कम 10 सेट ले लीजिए और उस पर फुल प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीने तक आप उसमें फुल प्रैक्टिस करना है। चाहे आप 1 लाख दे के सीखिए, चाहे 2 लाख दे के सीखिए, चाहे 10,000, 20,000, 50,000 कितना देकर भी सीखिए, आप परफेक्ट होने वाले हैं नहीं, उसका गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि परफेक्ट आपको कोई बना ही नहीं सकता। परफेक्ट ओनली एक ही आदमी आपको बना सकता है, वो है आप खुद। जब तक आप एक ही काम को 10 बार 20 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप परफेक्ट नहीं बनिएगा। बेस्ट वे होता है लर्निंग का सेल्फ लर्निंग, यानी कि आपके पास टूल्स होने चाहिए, कुछ सेट होने चाहिए और एक ही काम को आप बार बार करके लर्न कर सकते हो। लेकिन एक ट्रेनर तो चाहिए आपको, बिना ट्रेनर के आप लर्न तो कर नहीं सकते, आपको एक ट्रेनर चाहिए। और ट्रेनर को आप कितना पैसा दे सकते हो, कितना अपलोड कर सकते हो, आप उस हिसाब से आप ट्रेनर को चूज कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप ऑफलाइन जाके भी सीख सकते हो। ऑफलाइन बहुत सारे 50,000, 1 लाख का पैकेज भी होता है किसी का, तो वहाँ पे जाके भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप जेन्युइन एजुकेशन, मतलब एक अच्छा क्वालिटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और सिखाने का तरीका भी बेहतरीन, जैसे जो एक बार आप सुने तो आपको एक स्टोरी जैसा लगे और उसको आप एक ही बार में समझ जाए, इस तरह से अगर आप सीखना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरे का पूरा समझना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट, कंपोनेंट, बोर्ड, आईसी, जितने भी चीज़ होते हैं उसको प्रॉपरली समझना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर और बहुत ही हाई क्वालिफाइड ट्रेनर का चुनाव करना आपके लिए ज़रूरत होता है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे जो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है उसको देख सकते हो। उसको देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा जो मेरा पढ़ाने का टेक्निक है वो कैसा है। अगर वो चीज़ आपको जस्टिफाई करता है, मेरा वीडियो आपको क्या करता है, कोई भी वीडियो आप उठा के देखिए और उस वीडियो में जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो आप अगर समझ पा रहे हो तो उससे आप क्या रिलेट कर सकते हो, मेरा पढ़ाने का टेक्निक आपको मालूम हो जाएगा। मैं आपको प्रॉपरली सिखा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, वो आपको मालूम हो जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप सेटिस्फाई होते हो पढ़ाने का जो वे है, एक्सप्लेन करने का जो स्टाइल है, वो आपके दिमाग में अगर घुसता है और आप समझ पाते हो, तो आप जो मेरा कोर्स है ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो टूल्स और सेट है उसको लेके आप फुल्ली 100% परफेक्ट जब तक नहीं होते तब तक उसको सीख सकते हो। और ऑनलाइन सीखने पर क्या आता है, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा लाइव क्लास में उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको पहले दूंगा। तो पहले आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा और नॉलेज होने के बाद जब लाइव क्लास में हम आएंगे तो लाइव क्लास में वो नॉलेज तो आपको पहले रहेगा, पहले ही उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितने भी है सारा मैं आपको वीडियो के थ्रू दे दूंगा। और उसको जब हम लाइव में डिस्कस करेंगे तो आप उससे रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट होता है उसको पूछ सकते हो, उसको क्लियर किया जा सकता है। और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट में अभी तो बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं, तो आप जो भी सेट बोलेगे, लेटेस्ट सेट, पुराना सेट, जो भी सेट, तो उस सेट में मैं आपको उस चीज़ का एक्सप्लेन करके बता दूंगा किस सेट में किस तरह से रिपेयरिंग करना है, किसी सेक्शन में किस तरह के कंपोनेंट, मतलब डिफरेंट सेट में एक ही टाइप का होता है या कुछ अलग होता है तो किस तरह से अलग होता है, वो सारा मैं आपको प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और फिर आप मतलब फुली सेटिस्फाई या फुली लर्न कर पाओगे। तो ये होता है पढ़ाने का टेक्निक। और इस सारा ऑफलाइन में सीखने पर तो आपका 50,000, 1 लाख, 20,000 जितना भी ले ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले, लेकिन ये सारा कोर्स मेरा बहुत ही लो बजट प्राइस है। ये सारा मतलब आपको पार्ट रिपेयरिंग, कनेक्टर रिपेयरिंग, बोर्ड रिपेयरिंग, आईसी रिपेयरिंग, इतना सारा कोर्स मैं आपको बहुत ही लो बजट में सिखाने वाला हूँ। और इसका क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो या पर्सनली मेरा व्हाट्सएप नंबर है
वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो मुझसे पूछ सकते हो। और मेरा कोर्स का प्राइस बहुत ही लो रहेगा, आप सबके लिए अफोर्डेबल रहेगा। अगर ऑफलाइन में सीखते हो तो उससे कम से कम 4-5 टाइम्स बहुत लो प्राइस रहेगा और एकदम हाई क्वालिटी। और दोस्तों क्या है कि मैं पहले भी बहुत सारे बैच कंप्लीट कर चुका हूँ, तो पुराने बैच के जो जितने भी वीडियो है सारा वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जिससे क्या होगा आपका नॉलेज, जैसे डिफरेंट बैच में किस तरह से डिस्कशन हुआ है किसी टॉपिक पे, उसका नॉलेज भी आपको मिल जाएगा और आपको किसी भी टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ने पर क्या होता है, आपका क्लास एक बार होगा, 1 से 2 बार कोई भी क्लास रिपीट नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप एक क्लास को बार बार देख सकते हो, एक ही क्लास को। और क्या है कि जो 5 बैच कंप्लीट हुए तो उसमें क्या होगा, मतलब 5 एक ही टॉपिक पे 5 तरह से डिस्कशन हुआ है। तो जो डिफरेंट बैच का डिस्कशन है उसको सुनने के बाद आपका जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। और डिफरेंट में क्या होता है, डिफरेंट स्टूडेंट का अलग अलग क्वेरीज होता है, तो सारा क्वेरीज को सुनने के बाद आपका जो डाउट का लेवल है वो बहुत लगभग 0 हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और फुली आप लर्न कर सकते हो। तो हाईली इफेक्टिव जो मीडियम मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है आपके लिए, बजट फ्रेंडली, मतलब बहुत ही कम बजट में इफेक्टिव लर्निंग, आप बार बार उसको सीख सकते हो। टाइम आपका लगेगा लेकिन जो लर्निंग होगा वो परफेक्ट होगा, बिना झंझट के आप घर बैठे सीख सकते हो। टूल मतलब जितना आप ऑफलाइन में दे के आप सीखने जाओगे तो उस बजट में आपका पूरा का पूरा टूल आ जाएगा। जैसे 50,000 देकर अगर कहीं पे आप सीख रहे हो तो उतना में आप मोबाइल रिपेयरिंग का जितने भी टूल होता है उसको परचेज करके घर पे रख सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मोबाइल का सेट भी आ जाएगा आपको उतना में और उससे बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे मिड लेवल का हो, चाहे किसी भी लेवल का हो। लेकिन बशर्ते जो सिखाने वाला है उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, आपका जो रिलेशन है वो एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए। आप जो भी ट्रेनर से पूछते हो उसका एक सेटिस्फाई वे में आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों अब चलिए मेरा कोर्स का इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा दे दूँ। तो मैं जो कोर्स आपको देने वाला हूँ वो 30 डेज का ऑनलाइन कोर्स होगा। 30 डेज आपको लाइव क्लास दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो ऑल बैचेस का वीडियोज है वो मैं आपको दूंगा और उसके साथ साथ नोट्स, बुक्स, तो मेरे पास जितने भी मटेरियल है वो सारा का सारा मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप लो बजट में परफेक्ट वे में अगर सीखना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आपको सिखाने के लिए जितने भी जरूरत वाले मटेरियल है वो सभी मेरे पास रेडी है। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो या कोर्स का ओनली वीडियो पैकेज भी आप ले सकते हो। अगर लाइव क्लास अगर आपको नहीं चाहिए तो ओनली कोर्स का वीडियो पैकेज लेके भी आप सीख सकते हो। कोर्स लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कोर्स से रिलेटेड जितना भी डिटेल है सारा डिटेल मैं आपको दूंगा और कोर्स को आप आज से ही अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।